गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आशा है अच्छे होंगे, पढ़ाई आप लोगों की अच्छी चली होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग भारत के भूगोल से संबंधित प्रश्नावली की श्रृंखला कर रहे थे, जिसमें आज हम नदी तंत्र के विषय में पढ़ेंगे। भारतीय नदी तंत्रों के विषय में जो टेस्ट सीरीज है वो करेंगे, और ये लगभग आप लोग जानते हैं बहुत बड़ा है चैप्टर, तो लगभग 2 भाग में ये पूरा होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक पठार से नहीं निकलती है? गोदावरी, तवा, नर्मदा और सोन। यानी इनमें से कौन सी ऐसी नदी है जो अमरकंटक से नहीं निकलती है? ठीक है, तो इसकी बात कर रहा है। तो कौन सी नहीं निकलती? गोदावरी नहीं निकलती। नर्मदा, सोन और तवा ये क्या होती हैं? अमरकंटक से ही निकलती है। गोदावरी को आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि गोदावरी कहाँ से निकलती है। अगला प्रश्न है, रुद्रप्रयाग प्रयाग निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर स्थित है? अलकनंदा भागीरथी, अलकनंदा मंदाकिनी, भागीरथी भिलंगना और भागीरथी मंदाकिनी। ठीक है, तो अलकनंदा और भागीरथी या अलकनंदा और मंदाकिनी रुद्रप्रयाग की बात कर रहा है। ठीक है, तो रुद्रप्रयाग में कौन सी दो नदियां मिलती हैं? तो इसमें आप लोगों को पता है कि अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलती हैं? देवप्रयाग में, जहाँ से दोनों मिलकर के क्या बन जाती है? गंगा बन जाती है। तो अलकनंदा और मंदाकिनी ये दोनों कहाँ मिलती हैं? रुद्रप्रयाग में मिलती है। अगला प्रश्न, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? गंगा, गोदावरी, महानदी या ताप्ती। ठीक है, तो जो नदी क्या होगी, पूरब की तरफ नहीं जाएगी, वो क्या करेगी? नहीं बनाएगी डेल्टा। तो कौन सी नदी बनाती है? ताप्ती नहीं बनाती है। अब अगला प्रश्न है, ऐसी नदी जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है? महानदी, नर्मदा, स्वर्णरेखा और कावेरी। तो इनमें कौन सी ऐसी है जो भ्रंश घाटी बनाती है? ठीक है, तो जिसमें भ्रंश घाटी से होकर बहती है, कौन सी नदी है? तो इसमें स्वर्णरेखा नदी, जो भ्रंश घाटी से होकर क्या होती है? बहती है। अब इनमें से अगला कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी इंशोरी नहीं बनाती? ठीक है, तो इंशोरी नहीं बनाती नर्मदा, मांडवी, सोन या महानदी। तो इसमें इंश्वरी कौन नहीं बनाती है? तो महानदी इसमें इंश्वरी का निर्माण नहीं करती है। अगला प्रश्न है, इन नदियों में से कौन सी एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? बेतवा, चंबल, केन और रामगंगा। तो इसमें आप लोग जानते हैं बेतवा भी, चंबल भी, केन भी ये यमुना की सहायक नदी है, लेकिन रामगंगा ये यमुना की सहायक नदी नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से क्रेटर झील यानी क्रेटर द्वारा निर्मित झील कौन सी है? लोनार, अरब सागर, डल झील और रुडोल्फ झील। तो इसमें क्रेटर के द्वारा निर्मित जो झील है वो लोनार झील है। और अच्छी तरह से जानते हैं, कई बार क्या रहता है, यानी कि सुर्खियों में ये यानी कि झील रहती है, इसलिए इस पर क्या किया जाता है? प्रश्न अधिकतर पूछ लेता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा लोनार झील। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से जो नदी अमरकंटक से निकलती है वह कौन सी है? तो अमरकंटक से निकलने वाली जो नदी है वो कौन सी है? कृष्णा, पेरियार, चंबल या सोन। तो अमरकंटक से कौन निकलती है? सोन नदी निकलती है। अगला है, क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? ठीक है, तो क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? गोदावरी, चंबल या महानदी या नर्मदा की। तो क्षिप्रा नदी सहायक नदी किसकी है? क्षिप्रा चंबल की सहायक है। आप लोग बता सकते हैं कि क्षिप्रा नदी के किनारे कौन सा एक विश्व प्रसिद्ध मेला लगता है? इनमें कथन है और कारक है। यमुना नदी दिल्ली एवं आगरा के बीच वर्ष में अधिकांश समय मृत नदी हो जाती है, क्या ऐसा है? ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, यानी कि इसी का ही रीजन दिया हुआ है कि यमुना असतत वाहिनी नदी है। तो इनमें आपका उत्तर कौन सा सही होगा?
क्या यमुना नदी दिल्ली एवं आगरा के बीच वर्ष में अधिकांश समय मृत नदी हो जाती है? मृत नदी का मतलब क्या हुआ, यानी कि नदी समाप्त हो जाती है। वैसे ये सही है। और इसके बाद जो यमुना असतत वाहिनी नदी है ये गलत है। ठीक है, जो उसके मृत होने का कारण कुछ दूसरा है, क्योंकि वो दिल्ली से लेकर के आगरा तक इतनी गंदी हो जाती है, ठीक है, कि उसे मृत नदी कहा जाता है। तो इसमें हमारा जो उत्तर होगा वो सी हो जाएगा, ए सही है लेकिन आर क्या है, गलत है। अगला प्रश्न कह रहा है कि हिमालय जो दिया गया है, तो हिमालय के अपवाह तंत्र में जो नदी तंत्र सम्मिलित नहीं है वो कौन सा है, यानी कि इसमें हिमालयी अपवाह तंत्र के अंतर्गत कौन सा नदी नहीं आती है। तो गंगा भी आती है, ब्रह्मपुत्र भी आती है, सिंधु भी आती है, और कौन सी आती है, महानदी। यानी महानदी नदी तंत्र जो है वो किसमें है, वो हिमालयी अपवाह तंत्र में नहीं आता है। अगला प्रश्न है, इनमें सिंधु की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी पीर पंजाल से निकलती है? मतलब वो नदी जो पीर पंजाल से निकलती है और सिंधु की क्या है, सहायक नदी है। तो क्या वो सतलज है, रावी है, झेलम है या चिनाब है? तो झेलम जो है यही क्या कहाँ से निकलती है, पीर पंजाल से, और वो सिंधु की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी किन राज्यों से होकर गुजरती है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु। कावेरी नदी जल विवाद यदि आप लोगों ने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के मध्य, ठीक है। तो ये क्या हुआ, तो जो ये बहती है वो कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के मध्य प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली पर्वतमाला से निकलती है? चंबल, माही, लूनी और घग्गर। तो कौन सी निकलती है, लूनी नदी। और लूनी नदी क्या होती है, ये ना तो डेल्टा बनाती है ना ईश्वरी बनाती है, ये क्या हो जाती है, यानी रेगिस्तान में विलुप्त हो जाती है। हिमालय की निम्नलिखित में से किस नदी के द्वारा जलोढ़ शंकुओं का निर्माण नहीं होता है? तो इसमें जलोढ़ शंकु का निर्माण ना करने वाली कौन सी नदी है, घाघरा, कोसी, तीस्ता या महानदी या महानंदा। ठीक है, महानंदा अलग है, महानदी अलग है। तो जलोढ़ शंकुओं का निर्माण जो करती यानी कि नहीं बनाती है, ठीक है, वो है घाघरा नदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर के प्रभावित होती है? भ्रंश घाटी से होकर के कौन कौन सी यानी कि नदियां प्रभावित होती हैं? इसमें दो दो नदी दिया हुआ है। क्या वो कृष्णा और यमुना है, या ताप्ती और नर्मदा है, गोमती एवं सरयू है, या कावेरी और गोदावरी है? ठीक है, तो यहाँ पर कौन है, ताप्ती और नर्मदा जो है ये भ्रंश घाटी से हो करके क्या होती हैं, प्रभावित होती हैं। इनमें से कौन सी नदी किस नदी की घाटी, ठीक है, विवर्तकी है? ठीक है, यानी कि कौन सी नदी घाटी विवर्तकी है, ताप्ती नदी घाटी, दामोदर नदी घाटी, या कावेरी नदी घाटी, या चंबल नदी घाटी? तो इसमें ताप्ती नदी घाटी जो है, यानी कि ताप्ती नदी की जो घाटी है वो है विवर्तकी है। अगला प्रश्न है, अमरकंटक पठार से कौन सी नदी नहीं निकलती है? तो कौन सी नहीं निकलती यहां से, सोन, नर्मदा, महानदी या गोदावरी? तो ये यानी कि इससे संबंधित लगभग पहले भी प्रश्न आ चुका है। तो सोन भी अमरकंटक से निकलती है, नर्मदा भी निकलती है, महानदी भी निकलती है, गोदावरी नहीं निकलती है। ठीक है, तो गोदावरी अमरकंटक से नहीं निकलती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी, इस प्रश्न को ध्यान समझिएगा, कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है? 3 बार 2 धाराओं में विभक्ति होती है और कुछ मील आगे जाकर के पुनः मिल जाती है, और इस प्रकार श्री रंगपट्टम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है? तो कौन सी नदी है, क्या वो कावेरी है, कृष्णा है, तुंगभद्रा है, अथवा गोदावरी है? 3 बार क्या करती है, वो तीन यानी कि 2 धाराओं में विभक्त होती है और उससे क्या बनाती है, नदी द्वीपों का निर्माण करती है, यानी द्वीपों का निर्माण करती है।
तो यदि आप लोगों को शिव समुद्रम जलप्रपात भी पता हो, या ये यानी श्रीरंगपट्टनम कहाँ पर है ये पता हो, तो उससे आपको पता चल जाएगा। तो वो नदी कौन सी है? कावेरी नदी है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? सतलज ट्रांस हिमालय से निकलने वाली नदी है। दक्षिण के पठार से निकलकर गंगा में मिलने वाली नदियों में सोन सबसे बड़ी नदी है। इंद्रावती, सालेरी और प्राणहिता गोदावरी की सहायक नदियां हैं। या महानदी का जो उद्गम है वो पश्चिमी घाट से होता है। तो इसमें गलत कौन सा है? तो इसमें गलत है कि महानदी का उद्गम पश्चिमी घाट से होता है। यही हमारा कथन क्या है? गलत है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार की नदी का उदाहरण है? परिवर्ती, पूर्ववर्ती, प्रत्यानुवर्ती या अध्यारोपित नदी। तो क्या होती है ये? पूर्व यानी पूर्व की तरफ बहती है। तो ब्रह्मपुत्र क्या है? पूर्ववर्ती नदी है। इस बाद है, भागीरथी नदी निकलती है कहाँ से निकलती है? गोमुख से, गंगोत्री से, तपोवन से, विष्णुप्रयाग से। तो भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? क्या गोमुख से निकलती है, गंगोत्री से निकलती है? तो ये निकलती है गोमुख से। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी नदी गंगा के बाएं किनारे पर नहीं मिलती है? यानी कि बाएं तरफ से नहीं मिलती है। बाएं का मतलब कि हिमालय की तरफ से निकल करके वहां पर क्या होती है, उसी से मिल जाए तो वो बाएं तरफ है। ठीक है। और जब यानी कि इधर से मिलकर गंगा इधर से बहती है, ठीक है, तो इधर से जो मिलने वाली नदियां हैं ये बाएं वाली हैं, और इधर से जो मिलने वाली नदियां हैं वो दाएं तरफ से। ठीक है। तो कौन सी नदियां, यानी कि कौन सी नदी बाएं किनारे पर नहीं मिलती है? तो यमुना नहीं मिलती है, गोमती नहीं मिलती है, घाघरा नहीं मिलती है, या कोसिक नहीं मिलती है, यानी कि कोसी नहीं मिलती है। तो बाएं किनारे की बात कर रहा है, यानी इधर से। तो यमुना जो मिलती है ना इसमें, वो इस तरह से यानी कि गंगा आती है और इलाहाबाद में, और यहाँ से जो है ये यमुना आती है और इलाहाबाद में क्या हो जाती है? मिल जाती है। तो आप देख रहे हैं कि यमुना किधर की तरफ से मिल रही है? दाहिनी तरफ से मिल रही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा यमुना। इनमें से कौन सा कथन क्या है? असत्य है। पाठभूमि छोटा नागपुर पठार से संबंधित है। वैतरणी नदी पुनर्युवन का प्रमाण प्रस्तुत करती है। उड़ीसा में पूर्वी घाट को मलियास के नाम से भी जाना जाता है। और वैरन द्वीप सुसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। ठीक है। इसमें सुसुप्त ज्वालामुखी नहीं, जो वैरन द्वीप है वो जागृत ज्वालामुखी का उदाहरण है। यानी भारत में सिर्फ और सिर्फ क्या है? एक ही जागृत ज्वालामुखी है, जो कहाँ पर है? वैरन द्वीप में है। और वहीं पर वैरन जो है ना, उसका ज्वालामुखी नाम से भी उसको जाना जाता है। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न है, जिस राज्य में लूनी नदी बहती है वह कौन सी है? पंजाब, राजस्थान, गुजरात या हिमाचल प्रदेश। तो आप लोग जानते हैं कि ये पंजाब राजस्थान से निकलती है और राजस्थान में ही ये समाहित हो जाती, नहीं ये समाप्त हो जाती है, रेगिस्तान में खो जाती है। निम्न में से किस नदी का प्रवाह मार्ग भारत में सबसे अधिक लंबा है? सतलज का, ब्यास का, चिनाब का या झेलम का? तो इसमें भारत की बात कर रहा है, तो भारत में प्रवाह मार्ग सबसे अधिक लंबा किसका है? सतलज नदी का है। हिमालय से निकलने वाली निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक पूर्ववर्ती नदी है? घाघरा, घग्गर, यमुना और सतलज। ठीक है। तो इसमें पूर्ववर्ती नदी कौन सी है? तो हमारा उदाहरण है यानी इसका उत्तर है सतलज नदी है, ये पूर्ववर्ती नदी है। अगला प्रश्न आता है, नर्मदा और सोन नदियां कहां से निकलती हैं? रामगढ़ गुम्बद, पंचमढ़ी या ग्वाल पहाड़ी या अमरकंटक पहाड़ी। तो आप लोग जानते हैं 3 नदियां हैं। ठीक है। वो उनमें से 2 नदियां नर्मदा और सोन है, जो कहाँ से निकलती हैं? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती हैं। हिमालय पर्वत निर्माण के संदर्भ में गोमती नदी एक क्या है? अनुवर्ती नदी है, अनावृत नदी है, या प्रत्यानुवर्ती नदी है, या पूर्वानुवर्ती नदी है? इनमें कौन सा सही है?
तो ये उदाहरण है अनुवर्ती नदी का। अगला है हिमालय नदी में सिंधु नदी उदाहरण है किस चीज का? अनुवर्ती अपवाह का, परिवर्ती अपवाह का, अध्यारोपित अपवाह का, या पूर्ववर्ती अपवाह का? तो क्या है? पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नदी जो भारत नेपाल के मध्य सीमा बनाती है कौन सी है? गंडक, काली, कोसी या तीस्ता? तो इसमें कौन सी नदी है? तो काली नदी है, और इसी को ही लेकर के क्या है, भारत और नेपाल में विवाद है। इसलिए मैंने बोला कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। करेवा हिमनदीकृत वेदिकाएं पाई जाती हैं, कहाँ पर पाई जाती हैं? अलकनंदा, रावी या झेलम या तीस्ता घाटी में? तो ये किस घाटी में पाई जाती हैं? तो ये झेलम घाटी में। करेवा हिमनदीकृत वेदिकाएं झेलम नदी घाटी में पाई जाती हैं। भागीरथी तथा अलकनंदा नदियों का संगम कहाँ पर होता है? तो आप जानते हैं अच्छी तरह से, देवप्रयाग में होता है, और यहीं से आगे गंगा नदी बनती है वो। इनमें से कौन सी नदी एंश्वरी बनाती है? कृष्णा, कावेरी, नर्मदा और साबरमती? ठीक है, तो कौन सी ऐसी नदी है जो क्या करती है? एंश्वरी का निर्माण करती है। तो इसमें कृष्णा नदी है जो एंश्वरी का निर्माण करती है। अगला प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी, ठीक है, नदी एंश्वरी बनाती है? तो इसमें नर्मदा नदी है, ये एंश्वरी बनाती है। हिमालय पार से निकली नदियां कौन सी हैं? यानी कि हिमालय की तरफ से, पार हिमालय से निकली हुई नदी कौन सी है? क्या वो सतलज, सिंध, गंगा है, या ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु हैं, या ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा है, या सतलज, ब्रह्मपुत्र और जो यानी कि आपकी गंगा है? इनमें से हमें बताना है कि कौन सी ऐसी नदी है जो हिमालय पार से निकली हुई है। ठीक है, नदी तंत्र। तो इसमें कौन सी है? ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु, ये हिमालय पार से निकली हुई नदियां हैं। तो यानी कि जो गंगा है, गंगा तो कहाँ पर है? गंगा तो मध्य हिमालय से निकलती है ना, यानी कि लगभग लगभग जो है ना, या तो उच्च हिमालय से भी कह लीजिए, तो हिमालय के इधर से निकलती है, उत्तराखंड से निकलती है। काली तथा तीस्ता नदियों के बीच कौन सा हिमालयी भाग पड़ता है? काली और तीस्ता नदियों के मध्य कौन सा हिमालयी भाग पड़ता है? तो काली और नदी इन्हीं पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय या असम हिमालय? तो कौन सा पड़ता है? नेपाल हिमालय पड़ता है। इनमें से किस भारतीय राज्य में चिनाब नदी गुजरती है? जम्मू कश्मीर से निकलती है, अच्छी तरह से आप लोग जानते हैं, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए वाला ही हो जाएगा। हिमालय की नदियों की प्रमुख विशेषता क्या है? इनमें गाद निक्षेप अधिक होता है, पानी लगातार बहता है, इनमें अधिकांश वर्षा का पानी होता है, वे नवगम्य हैं। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि इनमें क्या होता है, इनमें पानी लगातार क्या होता है, यानी कि बहता रहता है। तो ये क्या है? यही हिमालयी नदियों की वो विशेषता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में, ठीक है, अरब सागर में गिरती है? गोदावरी, महानदी, माही, कृष्णा? इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो माही नदी क्या है? अरब सागर में गिरती है। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती है? ठीक है, पूर्व की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? ताप्ती है, महानदी है, नर्मदा है, या इनमें से कोई सा भी नहीं? तो कौन सी नदी पूरब की ओर बहती है? तो इसमें कौन सी है? महानदी जो है वो पूरब की ओर बहती है। तो ये हमारे यानी कि कुछ प्रश्न थे, और ये इसका भाग 1 था। भाग 2 इसके बाद यानी कि आएगा, जिसमें कि ये इसमें भारतीय नदी तंत्र के विषय में ही प्रश्नावलियां रहेंगी। आशा है आप लोगों को
हम लोगों का प्रयास अच्छा लग रहा होगा। तो यदि अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, ख़राब लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है तो डिसलाइक भी ज़रूर करिए। तो हम लोगों को और भी सुधारने की तो ज़रूरत है ही, फिर भी जो है कोशिश लगातार करते हैं, लेकिन आप लोगों का हमें यानी कि व्यू मिल जाएगा इसलिए। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट हो रहा है, अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ अपने जो ग्रुप्स हैं उसमें शेयर कीजिए, जिससे कि जो कुछ लोग यदि मिल करके हमारे साथ इन प्रश्नोत्तरी श्रृंखलाओं को कर सकते हो, ठीक है, अपनी तैयारी और अच्छी तरीके से यानी बढ़ा सकते हो, जुड़ सकते हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई करिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ऑल द बेस्ट।